We are live, Alisa. Hello, everyone. Am I audible? Yes. Hello, everyone. We are back with yet another session with Dr. Akansha Bhatia. Today's topic is effective use of social media. Before we begin with the session, I would like to thank a few parties like Ministry of Labor, Yuva, NCS, and Asman Foundation for providing us technical support. ये Asman Foundation ये सारे sessions आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहा है. I would like to give a brief introduction about Akansha ma'am. She's an social entrepreneur. She has over 8+ experience in the developmental sector. She's also a founder of Manrahi, a social enterprise which works towards mental health of adolescents in India. And today she is going to give us a lot of information on how we can use social media. So thank you, ma'am. Over to you. Thank you so much, Alicia. Yes, I will be talking a lot about social media and mainly about how it can be relevant in your job search. So, सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इन सेशंस में. आज हमारा almost last session है. So I'm also very excited for this session because आज हम जो बात करने वाले हैं वो social media के बारे में है. And social media हमेशा ही एक I would say debatable topic रहता है because we are not very sure कि हम use करें नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो कितना करें. Just Alicia, can you please give me the host right so I can share my screen? Oh yes, ma'am. So ये हमेशा ही एक इस प्रकार का टॉपिक रहता है जहाँ पे हम सभी के मन में लगा रहता है कि सोशल मीडिया क्या है, इसको हम कैसे यूज करें. लेकिन आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आप सोशल मीडिया को अपनी जॉब सर्च में किस प्रकार रेलेवेंट बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब की एक सर्च है वो बेटर हो सके. इज माय स्क्रीन विजिबल? अलीशा, कैन यू गिव मी अ थम्स अप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए फिर से बात करते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्पेशली हमारे जॉब सर्च में, हमारे करियर में. तो उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो अब हम हमेशा करते हैं हर सेशन के पहले, मैं आपको यहाँ पे 5 अम्बल जम्बल शब्द देने वाली हूँ. आपको मुझे बताना है कि वो शब्द एक्चुअली कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं. सो आप लोग प्लीज चैट में लिखिए ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम हैं जिनके अल्फाबेट्स को हमने जम्बल अप कर दिया. I would request you, Alicia, please let me know when audience start to respond. चलिए जल्दी से बताइए, अपनी चैट को यूज कीजिए और बताइए कि ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम हैं जिनको हमने जम्बल अप वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है. Alicia, are you there? Yes, ma'am, I'm there. The live is a bit delayed, so the answers are coming. Yes, so the replies are coming. Some are saying Facebook, YouTube, LinkedIn. Third one is LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube. Yeah. Okay. So the first one is Instagram. The second one is Facebook. The third one is LinkedIn. The fourth one is Twitter. And the fifth one is YouTube. Now, can you tell me कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जितना यूज करते हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स को जितने ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, क्या आप उनको एक ऑर्डर में लगा सकते हैं? सबसे ज्यादा जो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज्यादा लिंक्डइन यूज करती हूँ तो मैं सबसे ऊपर लिंक्डइन कहूंगी. फिर मैं शायद ट्विटर यूज करती हूँ तो मैं ट्विटर कहूंगी. फिर मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ तो इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब एंड देन फेसबुक. सो ये मेरे 5 ऑर्डर में
इस ऑर्डर में मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ इन प्लेटफॉर्म्स पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका क्या ऑर्डर है? आप सबसे ज्यादा समय किन प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करते हैं ऑर्डर में? Replies have started to come in. People are saying सबसे ज्यादा वो YouTube यूज करते हैं, Instagram. So उनका chronology is Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. ओके Yes. ओके ओके, सो मे बी आप ये एक्टिविटी करके देखिएगा, एक बार दोबारा से वापस आइएगा आप इस वीडियो पे और देखिएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कितना समय स्पेंड कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड वे टू गेट अवेयर ऑफ how your time is being going on these platforms, and then maybe today we will be talking about कि आप इन platforms को किस प्रकार से use कर सकते हैं so that आपकी जो job opportunities हैं they increase. चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को समझते हैं सबसे पहले. एंड वी ऑल नो कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा अब इन्फ्लुएंस होने लग गया है. तो एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, जो शायद हम सब बहुत अब वर्षों से ही सुन रहे हैं कि बहुत सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो क्या है वो? नींद ठीक से ना आना, क्योंकि हम देर रात तक सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं. इसको हम माइंडलेस स्क्रोलिंग भी कहते हैं. देखे जा रहे हैं, बस रील्स देख रहे हैं या कुछ स्क्रोल किए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं. आंखों में थकावट यानी कि आंखों में दर्द हो जाना, आंखें जलना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली. फिजिकल इनएक्टिविटी, जो टाइम हम कुछ एक्टिव होने में स्पेंड कर सकते हैं वो हम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं. इसके अलावा साइबर बुलिंग, दैट इज अगेन कम अप एज अ वेरी मेजर इशू, क्योंकि कई बार जो एक प्रकार की ट्रोलिंग है, बुलिंग है, वो भी होती है और उसका भी सामना करना पड़ता है. इसके अलावा हमें कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिकॉज हमारा इशू आते हैं कंसंट्रेट कैसे करें, या कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेशन हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो इसके चलते बाकी जगह पे जो फोकस है वो नहीं आ पाता. एंड लास्टली कभी कभी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी आ जाते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया कैन बी अ नेगेटिव प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि हमारे कभी कभी हमारा सेल्फ एस्टीम इम्पैक्टेड होता है यहाँ पे, या हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, सोशल कंपैरिजन शुरू हो जाता है. वो सब एक नेगेटिव प्रॉब्लम जरूर है. तो हम स्टार्टिंग में ही सेशन के उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया हमेशा ही बुरा है? तो इसका जवाब है नहीं. आप इसमें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ढूंढ सकते हैं, और ये कई तरह की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी. तो सबसे एक पहली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी यहाँ ये होती है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की बाउंड्री से परे हो जाते हैं. कोई आपसे कितना भी दूर है, आप फिर भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंटर कंट्री कनेक्शंस भी बना सकते हैं. आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों का. सेकेंडली, आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंस बना सकते हैं, अपनी एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, गिटहब, इन सब पे, ट्विटर पे, यू कैन हैव अ प्रोफेशनल इमेज. इवन ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज लोग अपनी एक प्रोफेशनल इमेज बना रहे हैं, और अपने आप को एक थॉट लीडर की तरह कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड में माहिर हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं. इसके अलावा आपका जो सोशल नेटवर्क है वो भी एक्सपैंड होता है. आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपके डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं. दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल थिंग. इसके अलावा आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया के जरिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे हैं. तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको लगता है आपको अच्छे से आती है, तो आप उसके ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकते हैं. कोर्सेरा पे उसको एक स्मॉल कैप्सूल कोर्स की तरह लॉन्च कर सकते हैं. यूट्यूब पे वीडियोस शेयर कर सकते हैं. इट कुड बी एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी एज वेल. एंड लास्टली, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे मैं बता रही थी, वहां पे आप अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज का भी प्रदर्शन कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं. इससे ना सिर्फ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बल्कि और भी बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है जिनको वो इंफॉर्मेशन शायद जिनके पास ना हो. अब चलिए बात करते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की. तो क्या क्या इनकी इफेक्टिव यूजेस हैं, तो हम ये जल्दी से बात करेंगे. सबसे पहले है आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. यू गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपकी जॉब रिलेटेड सर्च में, आपकी इंडस्ट्री, जिस भी आप इंडस्ट्री में है उसमें यूजफुल हो सकती है. अगर आप वो प्लेटफॉर्म्स पे रेलेवेंट ग्रुप्स, अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें, उन लोगों को फॉलो करें जो आपकी इंडस्ट्री के थॉट लीडर्स हैं, जो उसमें अच्छा कर रहे हैं,
सो यू कैन गेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके बहुत सारे नेटवर्क और कनेक्शंस की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग आपकी इंडस्ट्री में ऑलरेडी अपनी एक जगह बना चुके हैं, दे हैव मेड अ मार्क, उनको फॉलो कीजिए, उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजिए, देखिए कि वो किस तरह की बातें करते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, आपको काफी जानकारी वहां से मिलती है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब मैं अगर आपको अपने टाइम का बताऊं तो उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी तो फेसबुक आया था, स्कूल कॉलेज में थी तो फेसबुक आया था, तो वहां पे हमने अपने कुछ स्टडी ग्रुप्स बना रखे थे, साइकोलॉजी स्टडी ग्रुप्स। और अभी भी मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनके बच्चों ने अपने क्लोज स्टडी ग्रुप्स बना रखे हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है, अगर आप उसको राइट वे में यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को। तो यू कैन क्रिएट योर स्टडी ग्रुप्स, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं काफी सारे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में पढ़ाती भी थी पहले, तो मैं टीचर प्लेटफॉर्म्स पे भी थी जो साइकोलॉजी टीचर्स के ग्रुप बने हुए हैं। सो हम अपनी रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसके अलावा आप अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई किताबें हैं, क्या कुछ पर्टिकुलर चीजें, कुछ पर्टिकुलर वीडियोस हो सकते हैं, कुछ नोट्स हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी शेयर्ड। ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज बनी हुई हैं, जैसा मैं पहले भी कह रही थी आपसे कि ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके फील्ड में ऑलरेडी थॉट लीडर्स होंगे, और कुछ आप जैसे बच्चे भी होंगे जो सीखना चाह रहे हैं, जो भी अपने करियर की स्टार्टिंग में हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है, आपको पता लगता है कि किस प्रकार के ट्रेंड्स हैं और कैसे मैं अपने फील्ड में बेटर हो सकता हूँ। स्किल बिल्डिंग, ये इसकी बात मैंने आपसे पहले के सेशंस में भी की है, और ये भी कहा था कि आज का जो सेशन है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन होगा जो सेशन हमने 13th को लिया था नेटवर्किंग पे। सो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, वहां पे भी हमने कुछ बातें की थी स्किल बिल्डिंग के बारे में, इनफैक्ट उसके पहले के सेशंस में भी बात की है। सो दोबारा कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे आपके कुछ स्किल्स बिल्ड हो सकते हैं, जैसे आपका एक स्किल कि आप किस तरह से लोगों से एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स ऑन अ स्क्रीन टू स्क्रीन बेसिस, मे बी आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पर कैसे आपको लिखना है, मेल कैसे करना है, मैसेज कैसे लिखते हैं, किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस प्रकार आप करेंगे, और इस तरह के काफी सारे स्किल्स होते हैं जो आपके बिल्ड हो सकते हैं। आप अपना यहाँ पे वर्क भी शोकेस कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा भी था आपको, प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब, प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, यू कैन यूज देम, अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हैं आप। एंड आप जो भी करते हैं, सो जैसे अगर कोई मान लीजिए कुकिंग में बहुत अच्छा है तो आप अपनी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं, अगर कोई रेजिन आर्ट करता है तो आप अपनी आर्ट वर्क शेयर कर सकते हैं, आप उसको कैसे करते हैं उसके ट्यूटोरियल वीडियोज बना सकते हैं। सो यू कैन शेयर ऑल दीज थिंग्स। Mentorship opportunities, you can find some people who are already doing well and you can request them कि अगर वो आपको थोड़ा सा मेंटोर कर सकें, आपको इस फील्ड के बारे में जानकारी दे सकें और आपको इसमें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से कनेक्ट करके मिलती हैं। एंड लास्टली, एक कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी का मौका, उसको जानने का मौका कि ना सिर्फ मेरे शहर में क्या हो रहा है बल्कि मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे चीजों को जानने का मौका आपको मिलता है व्हेन यू आर एक्टिव ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं कि हम सोशल मीडिया को जॉब सर्च में हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम आखिर सोशल मीडिया का ही यूज क्यों करें। पहले टाइम में तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी जॉब्स ढूंढते थे, है ना। अगर आप में से किसी को याद हो, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, शायद वो आपको बताएं कि एक समय पे हम लोग के जॉब्स हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी देखते थे, जॉब्स आते थे वहां भी, अभी भी शायद कुछ जॉब्स आते हैं उधर। लेकिन अब हम, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, हम सोशल मीडिया पे बहुत रिलाई करते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए। तो एक रिसर्च है जिसमें ऐसा बताया गया है कि लिंक्डइन पे 87% लोग कहते हैं, 87% रिक्रूटर्स कहते हैं कि हम लिंक्डइन पे ढूंढते हैं कि हम किसको लेना चाहते हैं, कि नहीं हम कंपनी में एम्प्लॉय करना चाहते हैं। एंड रिक्रूटर्स ये भी कहते हैं कि 55% ऑफ द टाइम हम लोग फेसबुक से भी रिक्रूट करते हैं। लेकिन ये 2017 की स्टडी है, तो अब हम देख रहे हैं ट्रेंड बदल रहा है। लिंक्डइन हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं सोशल मीडिया को हम क्यों आखिर इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी है कि ये आपके पर्सनल ब्रांड को बनाने में, बिल्ड करने में मदद करता है।
आपको यहाँ पे काफी सारी जॉब लिस्टिंग्स और रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सकता है। सो जैसे लिंक्डइन पे अगर आप देखेंगे वहां पे एक सेगमेंट होता है जॉब्स का, और उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं फिल्टर, जैसे लोकेशन का फिल्टर, जॉब रोल। तो अगर आप एक प्रोग्राम एसोसिएट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए इस रोल पे आप जाना चाहते हैं, तो वहां आप ऊपर लिख सकते हैं प्रोग्राम एसोसिएट। आप वहां चूज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कौन सी जगह का, लोकेशन का, जॉब रोल का, एक्टिविटीज का, एंड देन वो आपको उसी वे में जॉब्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ऑलरेडी किसी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं कि वो कंपनी कैसी है, वहाँ लोग कैसे हैं, या वहाँ का कल्चर कैसा है, या किस क्या क्या तरह के प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं। सो इस तरह के आप कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं, इफ दे एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड इफ दे आर विलिंग टू आंसर, अगर वो आपको आंसर करना चाहे तो। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी वहां पे जो रिक्रूटर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर योर रिज्यूमे। आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपना, जैसे एलिवेटर स्पीच के बारे में आपको मैंने बताया था 13th वाले सेशन में, 13 अगस्त वाले सेशन में, तो इस तरह से आप उनको वो बना के एक पैराग्राफ अपने बारे में बना के भेज सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा आपकी पढ़ाई है और आप इस फील्ड में आप अब एक जॉब ढूंढ रहे हैं। सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज, अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी देन दे विल रीच आउट टू यू। इसके अलावा आपको पर्सनलाइज, जब आप अपनी एक जॉब की आप अब जब एक अपनी एक्टिविटी फिल्टर सेट करते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनलाइज जॉब रिकमेंडेशंस भी आने लग जाती हैं। वो भी ऑटोमेटिक फीचर होता है लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का, कि आपके पास अपने आप एक जॉब रिकमेंडेशन आने लग जाएगी कि आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और वो ये भी करते हैं कि आप जो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पे स्किल सेट लिखते हैं उससे वो मैच करते हैं जॉब्स को। अगेन इट इज ऑल ऑटोमेटेड। आपके जो स्किल सेट हैं, वो जो जॉब के स्किल सेट है, अगर उन्हें लगेगा वो मैच हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली वो जॉब्स जो हैं आपकी प्रोफाइल पे शो अप होने लग जाएंगे। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अप्लाइंग देयर। लिंक्डइन में दो तरीके होते हैं, या तो आप इजी अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे ऑप्शन होता है अप्लाई करने का, या फिर उन्होंने कोई ईमेल आईडी भेजा होगा आपको, या मतलब उसमें दिया होगा, या फिर कोई एक लिंक होता है जिसपे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडस्ट्री, जो भी आप इंडस्ट्री में हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है उसके जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये सब रीजंस हैं कि हमें क्यों अपनी जॉब सर्च को सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहिए। अब बात आती है कि आपको, कई बार हमें होता है, हमें यही नहीं एग्जैक्टली पता होता कि हम कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें क्या करने के लिए। तो आज आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी होगी यहाँ पे। अगर आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं तो लिंक्डइन आपको मदद करता है नेटवर्किंग में और बिजनेस को डेवलप करने में, क्योंकि आप वहां लोगों से मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, उसी फील्ड के थॉट लीडर्स हैं। ट्विटर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, यानी कि वहां पे आप 140 कैरेक्टर से ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो आप जो ट्वीट करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इट्स हार्डली लाइक अ 1 or 2 सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यूज अपडेट्स और पब्लिक रिलेशंस का भी मौका मिलता है, एंड अगेन यहाँ पे भी आप थॉट लीडर बन के इमर्ज हो सकते हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो वो हम सबने शायद यूज कर रखा होगा, तो आप जानते हैं कि उसके कनेक्शंस की पावर क्या होती है, या फेसबुक पे हम किस प्रकार फ्रेंड्स बना सकते हैं। सोशल लाइफ के लिए भी वो अच्छा रहता है इफ यू आर चूजिंग योर फ्रेंड्स केयरफुली। लेकिन एक जो ब्रांड लॉयल्टी की बात करते हैं तो वो देखने में आता है कि फेसबुक उसमें काफी मदद करता है, क्योंकि आप अगर अपना कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब में नहीं हैं, आप अपना कुछ कर रहे हैं, तो उसका पेज बना सकते हैं, वहां पे आप कॉन्स्टेंटली चीजें पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, उनको देखना चाहते हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, तो आजकल हम यूट्यूब पे भी वो रील्स और शॉर्ट्स बना के आप देखते हैं पोस्ट होते हैं, वो भी करते हैं। या अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, सो यू ऑलरेडी नो वेयर टू गो, एंड अगर आप कोई चीज सिखाना चाहते हैं किसी को, देन ऑल्सो यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पे आप अपने जो एक आप जो भी ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं उनको आप साथ के साथ पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पिंटरेस्ट की। आई डोंट नो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को देखा है, आई एम श्योर कुछ बच्चों ने यहाँ देखा जरूर होगा। सो आप पिंटरेस्ट पे भी अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, लीड जनरेशन अगेन इज अ गुड ऑप्शन, और वहां पे आप अपने विजन बोर्ड्स भी बना सकते हैं, अपने बोर्ड्स बना सकते हैं, आप अपनी इंटरेस्ट की चीजों को वहां पे पिन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू गो यू कैन सी इट। सो हम बोलते हैं कि विजुअल इंस्पायर भी करता है हमें। इंस्टाग्राम की बात करें
तो रील्स के बारे में सभी वाकिफ हैं कि वो रील्स की क्या पावर है, उनकी रीच कितनी ज्यादा हो सकती है। एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं और इंफॉर्मेशन किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी ब्रांड कैसे बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि काफी ऐसे लोग हैं जिनका कोई और प्रेजेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम प्रेजेंस है और वहीं से उन्होंने काफी बड़ा अपना ब्रांड को बिल्डअप कर लिया है। अब आते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, पावरफुल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हम कैसे बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे पावरफुल दिखें, हमारी एक प्रोफाइल जो प्रोफेशनल प्रेजेंस है वो कैसी हो, तो ये मैंने एक लिंक्डइन का यहाँ पे आपके सामने उदाहरण पेश किया है कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारी कुछ इस प्रकार दिखती है। इन सभी पॉइंट्स पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल इमेज बनाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे, सबसे पहला काम कीजिए कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, जो हम सब ने कभी ऐसे ही बना लिए होते हैं रैंडमली, उन पे जाइए और देखिए कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो आप नहीं चाहते कि पोर्ट्रे हो, सो यू कैन डिलीट दैट पार्ट। कहीं आपने कभी होता है हम कुछ फनी चीजें पोस्ट कर देते हैं या हम कभी भी कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, सो वो एक आप अपने पुराने अकाउंट्स को जरूर क्लीन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ओल्ड पोस्ट हैं जो क्वेश्चनेबल हो सकती हैं या कोई पिक्चर्स हैं जो आप नहीं चाहते बिकॉज दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल, सो यू कैन डिलीट दैम। जो भी आप उसमें छोड़ेंगे अपनी पोस्ट में, अपने जो भी आप रखते हैं अपनी प्रोफाइल्स पे, ये ध्यान रखिएगा कि वो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से कैसा लगेगा। इसके अलावा एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगी कि कभी अपने आप को गूगल करके देखिए, अपना नाम गूगल कीजिए और देखिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं गूगल करके, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या कुछ इमेजेस आ रही हैं आपको गूगल करने पे। सो उसको भी अगर आप क्लीन अप करना चाहें, कोई चीज हटाना चाहें, तो वो आप पहले हटा सकते हैं एम्प्लॉयर्स तक पहुंचने से पहले। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी जो पावरफुल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप राइट प्लेटफॉर्म चूज कीजिए कि आपने कहाँ पे प्रोफाइल बनानी है। जरूरी नहीं है कि लिंक्डइन ही आप सबके लिए राइट हो। अगर आपका अपना कोई स्मॉल बिजनेस है तो मे बी आप इंस्टाग्राम पे जाना चाहेंगे या मे बी आप फेसबुक पे जाना चाहेंगे। तो जहां पे भी आप बना रहे हैं ये ध्यान रखिए कि आपका जो गोल है उससे वो प्लेटफॉर्म अलाइन करे और आपकी जो आप जो अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छी एक इंफॉर्मेशन हो। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन लिंक्डइन या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोशिश करें कि आप एक क्लियर पिक्चर, हाई रेजोल्यूशन इमेज जो कि अप्रोप्रिएट है, जिसमें आप प्रॉपरली प्रोफेशनली ड्रेस्ड हैं, वो आप वहां पे लगाएं, रादर देन पुटिंग अप अ पिक्चर जो बहुत कैजुअल हो। अगर आप वही चीज इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, यू कैन गो फॉर अ कैजुअल पिक्चर, लेकिन अगर आप वही चीज आप लिंक्डइन पे लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका एक हेडशॉट ही हो सिर्फ, जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल है। उसके बाद बात करते हैं कवर फोटो या बैनर की। अगर आप देखेंगे तो इधर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी कर्सर मूव करते हुए, जो यहाँ पे इनका कवर पिक्चर है जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ, दैट इज द कवर फोटो और बैनर। तो अगर तो आप लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पे हैं या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, सॉरी, और वहां पे आप लगा रहे हैं, देन आपकी स्किल्स, आपका वर्क या आपका क्या इंटरेस्ट है या आपकी वैल्यूज क्या है, तो मे बी एक अच्छा सा कोट हो सकता है वहां पे, वो आप अपने कवर फोटो में या बैनर में लगाएं। अगर आप फेसबुक पे हैं या और किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं, देन यू कैन अगेन हैव समथिंग जो आपकी क्रिएटिविटी को शोकेस करे। आपने कुछ बनाया है, उसका अच्छा पिक्चर लेके आप लगा सकते हैं। सो इट शुड रिप्रेजेंट यू, आप कौन है वो आपके कवर पिक्चर पे आना चाहिए और वो एक विजुअली अपीलिंग इमेज भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बायो, अबाउट या समरी सेक्शन की। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन भी है। सो आपके अबाउट सेक्शन में क्या होना चाहिए? अगर हम जेनेरिकली बात करें तो वो जो अबाउट सेक्शन होता है वैसे वो डिटेल रहता है, उसमें आपकी ओवरव्यू होनी चाहिए एजुकेशनल बैकग्राउंड की, स्किल्स की, आपने क्या आज तक अकम्प्लिश किया है आपकी, और एक चीज और आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये सारा पार्ट अबाउट सेक्शन में आता है, क्योंकि अबाउट सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिटेल्ड रहता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आपका बायो सेक्शन होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। तो वहां पे आप कुछ कीवर्ड्स पिक कीजिए जो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मेरे केस में मेरा कीवर्ड होगा साइकोलॉजिस्ट, एडुकेटर, ट्रेनर।
अब आपके केस में आपके कीवर्ड्स क्या हैं, ऐसे क्या शब्द हैं जो आपकी एक्सपर्टीज को, आपके पैशन को, आपके अकम्पलिशमेंट्स को दर्शाते हैं, वो आप वहां पे कंसाइज एंड कंपेलिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग सी वन लाइन भी लिख सकते हैं और वो भी आपका बायो या अबाउट सेक्शन में आ सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, बिकॉज कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि इट्स बेटर हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि बहुत से लोग वहां आ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो। लेकिन आपकी एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप लिंक्डइन पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे दे सकें। ट्विटर पे अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, स्पेशली रिक्रूटर, तो लिंक्डइन पे आप हमेशा, एटलीस्ट मैं लिंक्डइन के लिए जरूर कहूंगी कि ध्यान रखिए कि आपकी एक ईमेल आईडी हो जो आप लिंक्डइन पे डाल सकें। अब ईमेल आईडीज के बारे में अगर कुछ कहूँ तो कई बच्चे इस तरह की ईमेल आईडी बना लेते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो कौन है, बहुत ही वेग सा नाम लिख दिया, जैसे coolboy278@gmail। अब कौन है कूल बॉय? रिक्रूटर्स को ये चीज उतनी अच्छी शायद ना लगे। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना नाम प्रॉपरली लिख रहे हैं। तो अगर आपका नाम राहुल जोशी है तो rahuljoshi@gmail.com, उससे मिलती जुलती कोई जीमेल आईडी ढूंढ लीजिए जहां पे आपको आपका नाम भी आए। सो ट्राई कीजिए कि जो आप अपनी ईमेल आईडी भी बना रहे हैं, इट शुड लुक प्रोफेशनल। वही मैं बात कर रही थी, सेम चीज ये यूजर नेम और हैंडल में भी हम लोग कई बार अपने नाम से कुछ अलग जाके लिखते हैं। तो यदि आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, आपका कोई अपना छोटा बिजनेस है, उसका कोई ब्रांड है, तो आप उसके नाम पे कर सकते हैं। वरना कोशिश कीजिए कि अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूजर नेम बना रहे हैं तो काफी हद तक सिमिलर रखिए। जैसे ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है आपका, सो कोशिश कीजिए कि आपका यूजर नेम सिमिलर हो और आपके नाम से मैचिंग हो, एंड इट शुड लुक प्रोफेशनल। नेक्स्ट आता है हेडलाइन पे। अगर आप यहाँ देखेंगे जहां जेनिफर वाइडबर्ग लिखा है, इनके नीचे इनकी हेडलाइन है एनवाईसी बेस्ड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो हेडलाइन है, ये आपकी जो, यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइन बहुत संभल के चूज करनी होगी लिंक्डइन पे, क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो सबसे पहले आपकी हेडलाइन पढ़ेगा, आपकी फोटो देखेगा, नाम देखेगा एंड आपकी हेडलाइन पढ़ेगा। सो आपकी जो हेडलाइन है वो प्रोफेशनली रेलेवेंट होनी चाहिए। आप क्या करते हैं वन लाइन में वो चीज उसको समझ आ जानी चाहिए। बहुत कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत एक्सेसिवली हाई फाई हेडलाइन बना देते हैं, उसका मतलब चाहे बड़ा छोटा सा होगा, वो भी मत कीजिए, लेकिन ऐसी हेडलाइन भी ना हो जो बहुत ही प्लेन हो। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आप, कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आए तो आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, या आपका क्या पैशन है, या अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपका जो पुराना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है या रेलेवेंट जो भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो क्या रह चुका है। तो अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे होंगे तो आप लिखेंगे मे बी समथिंग लाइक साइकोलॉजी ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी लुकिंग। और यहाँ पे आप एक चीज और होती है, यहाँ पे कई बार हम देखते हैं लोग लुकिंग फॉर जॉब्स भी ऐड कर देते हैं। यहाँ इनफैक्ट एक सेगमेंट भी होता है, लिंक्डइन पे एक फीचर होता है जहाँ पे आप जॉब अलर्ट्स के साथ साथ आप ये भी ऑन कर सकते हैं दैट यू आर ओपन फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उनको पता लग जाता है दैट यू कैन ऑल्सो बी हायर्ड फॉर सर्टेन रोल्स। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। कमिंग बैक टू दी हेडलाइंस, आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो हेडलाइन हो वो रेलिवेंट हो एंड इट शुड लुक, इट शुड एक्चुअली रिप्रेजेंट जो आप एक्चुअल में कर रहे हैं या जो आपका स्टडी बैकग्राउंड है। इसके अलावा प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल्स हैं वो अपडेटेड हो आपके एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं और आपके पास इसके पहले प्रॉपर मे बी फुल टाइम जॉब का या पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट अपने एजुकेशन सेगमेंट को पूरा कीजिए और एक्सपीरियंस में आप इंटर्नशिप्स जो कर चुके हैं उनके बारे में बात कीजिए और वहां पे लिखिए। और उसके नीचे ऑप्शन होता है डिटेल देने का। तो डिटेल में आपने क्या क्या रोल्स करे, तो जैसे मतलब अगर आप इंटर्नशिप में सोशल मीडिया इंटर्न थे तो सोशल मीडिया इंटर्न के अंडर आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है वो आप मेंशन कर सकते हैं, सो दैट पीपल हु आर कमिंग दे नो कि आपको इस चीज में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एंड ये आप कर चुके हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लिस्ट डाउन कीजिए एंड मेक योर प्रोफाइल डिटेल। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी स्किल्स, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कहीं से हासिल किया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है अपनी सर्टिफिकेशंस बताने का, चाहे वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो चाहे ऑफलाइन। आप अपने आप को एंडोर्स भी कर सकते हैं एंड अदर्स कैन ऑल्सो एंडोर्स यू। सो यू कैन रिक्वेस्ट योर प्रोफेसर्स और योर टीचर्स और योर पीयर
और योर और पीपल जो आपको सुपरवाइज कर चुके हैं कोई इंटर्नशिप्स या प्रायर जॉब्स में, कि आपको रिकमेंडेशन दे दें, आपको एंडोर्स करें कुछ स्किल्स के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म दीज डेज, और यहाँ पे आप बहुत डिफरेंट वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनली। यहाँ पे आप अपने स्किल्स ऐड कीजिए, और स्किल्स पे भी आप अपने आप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि वो आपको एंडोर्स करें। तो अगर मैंने एक स्किल ऐड किया है, मान लीजिए करिकुलम डिजाइन का, तो जो लोग मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं करिकुलम डिजाइन में, if they come on my platform on my profile, they can endorse me for that skill। तो इसका मतलब ये होता है कि लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ, आप इस स्किल में आप अच्छे हैं। लास्टली, वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स और वर्क सैंपल्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट आपने बना रखी है, और वेबसाइट्स बनाना आजकल कोई बहुत बड़ी बात वैसे नहीं रह गई है, विक्स वगैरह जैसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट रियली नीड टू नो कोडिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो अगर आपने अपने कुछ वर्क सैंपल्स या कोई वेबसाइट्स हो या कोई प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज हो, तो आप उसको भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करें एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। तो इसमें भी मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी की। तो अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, तो अपने प्रोफाइल्स क्लीन अप कर लीजिए। आज देखिए आप क्या क्या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कैसे अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, और क्या शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, जो भी आप फील्ड में हैं। आई एम श्योर आप जिस भी फील्ड में हैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हैं। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दिखता है आपको, सोशल मीडिया पे दिखता है, यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम कंटेंट ऑन इट, या आप उसको रीशेयर कर सकते हैं, वो भी कर दीजिए। ट्विटर पे है तो रीट्वीट कीजिए, लिंक्डइन पे रीशेयर का ऑप्शन है, आप उसको वापस शेयर कीजिए, और ऊपर अपने कुछ थॉट्स लिख सकते हैं। आप जो भी आपको समझ आ रहा है उसके बारे में आप अपनी रिफ्लेक्शन ऐड करके लिख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कंटेंट आपका अपना ओरिजिनल भी हो। ये नहीं कि हमेशा शेयर कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो मेक सम ओरिजिनल कंटेंट, जिसमें आप कुछ ब्लॉग पोस्ट, अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, रील बनाना अच्छा लगता है, तो आप बोल के कुछ कर सकते हैं। और डिफरेंट क्रिएटिव वेज में आप, या इन्फोग्राफिक्स के जरिए आप बना सकते हैं, कैनवा पे कोई इमेज बना के आप लिख सकते हैं जो आप चाहें, एंड वो सब जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आप ओरिजिनल कंटेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंटेंट बनाते हैं तो हम कई बार अपनी कहानी भी बताते हैं, अपनी स्टोरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्टोरी आप बताएं वो ऑथेंटिक हो। बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं बार बार कहती हूँ, हमें शेयर करने से बचना है। लेकिन हाँ, हम अपने चैलेंजेस के बारे में, हम प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में, आपने कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, कैसे आप यहाँ तक आए, उसके बारे में आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। इट मेक्स यू फील मोर ह्यूमन, एंड वो देखने वाले को भी ठीक लगता है। आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं टू इंस्पायर अदर्स, बट बोस्टिंग से बचें। ये नहीं कि मैं अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख रही हूँ, लेकिन हाँ, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसको आप एक हम्बल वे में बता सकते हैं। एंड लास्टली, आप कंटेंट के माध्यम से, ऐसा बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग एंड कंटेंट कैन मेक यू द किंग और द क्वीन। सो आप अपने फील्ड में जब आप बार बार ये धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ते हैं, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जब लोग आपसे जुड़ने लगते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपकी अपनी एक ऑडियंस बन जाती है, आपकी अपनी एक कम्युनिटी बनती है, जहां पे आप एज अ थॉट लीडर इमर्ज होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आप एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं। तो ये कंटेंट की बात थी। अब एंगेजमेंट, तो सबसे जरूरी है कि हम मीनिंगफुल इंटरैक्शंस करें। अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई कंटेंट पोस्ट किया और उस पे लोग आके हमसे इंटरैक्ट करें, एंगेज हों, तो हमें भी दूसरों के कंटेंट से एंगेज होना चाहिए। इसमें बहुत संभल के रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जो दूसरे को कह रहे हैं वो कहीं उनको कोई गलत लगे। हर्टिंग वर्ड्स नहीं लिखने, ट्रोलिंग नहीं करनी। अगर आप यदि किसी कंटेंट से असहमत भी हैं तो रिस्पेक्टफुली आप बोल सकते हैं, लेकिन आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में जरूर एंगेज होइए। तो अपने रिफ्लेक्शंस दीजिए, अपने कमेंट्स आप जरूर वहां दीजिए। कनेक्ट और नेटवर्क कीजिए लोगों से, और पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आप लिंक्डइन पे भेज सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के फाउंडर से जुड़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये कंपनी में आप अच्छा काम कर सकते हैं या इनकी वैल्यूज आपसे मैच होते हैं,
तो उन्हें एक पर्सनलाइज मैसेज साथ में भेजिए। क्यों आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या आपका एजेंडा है। एक एक लाइन में वो एक छोटी सी जो एलिवेटर स्पीच थी उसी को चेंज करके अपने बारे में नीचे गोल ऐड करके, दैट व्हाट इज द पर्पस, एजेंडा क्या है, दैट आई वांट टू कनेक्ट विद यू बिकॉज आई थिंक दिस एंड दिस विल हैपन। वो एक लिख के आप उनको भेजिए सो दैट इट इज पर्सनलाइज्ड एंड सामने वाले को समझ आ जाता है कि व्हाई यू आर वांटिंग टू कनेक्ट। चांसेस आपकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे उसके बढ़ जाते हैं। एंड लास्टली, एंगेजमेंट अपनी बढ़ाने के लिए यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्रुप्स विच आर देयर। तो वहां पे लिंक्डइन पे हो या फेसबुक पे हो, हर जगह पे काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो वर्क रिलेटेड ग्रुप्स है। सो यू बिकम अ पार्ट ऑफ देम एंड वहां पे भी यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशंस। इसके अलावा बात करते हैं प्रोफेशनल एटिकेट की। अब कोई भी व्यक्ति अगर मैं बोलूंगी थॉट लीडर की तरह इमर्ज होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं वो बरकरार रहें सोशल मीडिया पे। तो जैसे कि मैं कह भी रही थी कि प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। अगर आप किसी की बात से हो सकता है नहीं सहमत, हो सकता है आपको लगता है आपको ज्यादा पता है, और उसकी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन आप उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए। आप रिस्पेक्टफुली उनकी बात को बता, आप कह सकते हैं कि आई डोंट अग्री विद दिस बिकॉज मुझे ये लगता है, बट डोंट एंगेज इन पर्सनल फाइट्स। इसके अलावा कोई भी चीज जो आपको लगती है बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कोई ऐसी बात, कोई बहुत पॉलिटिकल ओपिनियन या कोई भी चीज जो आपको लगता है शायद सही शब्दों में ना मैं बता पाऊं, आर्टिकुलेट कर पाऊं, उससे आप बचें। एंड लास्टली, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वो वेरीफाइड है और आपके पास उसके ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, आपको वो कहीं प्रॉपर रिसोर्स से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेट इंप्रेशन बनाने का, कंसिस्टेंसी। तो मैं आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई एंड कुछ दिन बाद फिर मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया बहुत दिन, फिर अगली 1 महीने बाद मैंने कुछ पोस्ट कर दिया। सो nobody will remember who is Akanksha because I'm not even posting regularly. So consistency is the key. अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रोफेशनल इमेज बनाना चाहते हैं, you have to post regularly ताकि आपके जो ऑडियंसेस हैं वो एंगेज रहें। I will give you a tip here. कई बार हम लोग बिजी हो जाते हैं and we cannot really make posts. So आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ पोस्ट एडवांस में बना के रख सकते हो and then you can schedule the post. लिंक्डइन पे भी ऑप्शन होता है और कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे भी ऑप्शन शायद होता होगा जहां पे आप अपने पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स पे भी ऑप्शन होता है, अगर आप कोई फेसबुक ग्रुप रन कर रहे हैं तो आप एक पोस्ट लगा सकते हैं और उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो वो पोस्ट अपने आप जब भी आपने स्केड्यूल किया है, मान लीजिए आपने उसको 2 दिन बाद का स्केड्यूल किया है सुबह 9 बजे का, वो अपने आप पोस्ट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो ये कंसिस्टेंट रहने के कुछ टिप्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको मैसेज करता है या आपसे कोई बात करता है, कोई ईमेल आता है, कोशिश कीजिए कि आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करें। विद इन 8 आवर्स कर सकते हैं, वेरी गुड, वरना विद इन 24 आवर्स कोशिश कीजिए कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। और ब्रांडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर आप बार बार एक पोस्ट लगाते हैं या अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप से इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि उनके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो फॉन्ट्स हैं, कलर पैलेट है, वो आप सेम रखें ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखे। स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी नो कि वो हमें कितना अच्छा लगता है अगर किसी का फीड बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखता है तो। सो दैट कंसिस्टेंसी यू कैन ऑल्सो मेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्किंग का। सो नेटवर्किंग हम बहुत बात कर चुके हैं, मैं कुछ यहाँ अलग बोलना चाहूंगी कि जो नेटवर्किंग है ना वो लाइक्स नहीं है। अगर आप किसी की पोस्ट पे जाके लाइक कर देते हैं तो आपको लगता है अरे मेरा नेटवर्क हो रहा है वहां पे, नहीं, इट हैज टू गो बियॉन्ड द लाइक्स। सो आप कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कीजिए, आप वो रिलेशनशिप्स को फॉस्टर कीजिए जो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, दैट बिकम्स नेटवर्किंग। और इसके अलावा आप बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाएगा और आपको भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज देगा कि आपकी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हैं। लास्टली, बी ओपन टू फीडबैक बिकॉज वी ऑल आर हियर टू लर्न। अगर आज आप मुझे भी कोई फीडबैक देंगे सेशन में तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। आई वुड वांट कि नेक्स्ट टाइम मैं बेटर कर सकूं। सो अगर हम सब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज देन वी नो कि हाँ हमें कुछ फीडबैक मिल रहा है, वी कैन इम्प्रूव। अब आ जाते हैं स्मार्ट वेज टू यूज सोशल मीडिया फॉर जॉब हंटिंग। अब आप कैसे जॉब हंटिंग के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब अलर्ट्स लगा सकते हैं, ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लिंक्डइन इज वेरी वेरी गुड जहां पे आप ये जॉब अलर्ट्स लगा सकते हैं एंड दे कीप सेंडिंग यू द जॉब अलर्ट्स।
इसके अलावा आप naukri.com, जिसको लास्ट टाइम मैंने बताए भी थे, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडीड, नौकरी, इन सब पे भी जॉब्स के ऑप्शन आते हैं, तो वहां पे भी आप कुछ पर्टिकुलर रोल्स के लिए जॉब अलर्ट्स लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई उस रोल का जॉब निकलेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप प्रोफेशनल डिस्कशंस में जरूर एंगेज कीजिए, बिकॉज वहां पे आपकी विजिबिलिटी होती है। पीपल गेट टू नो दैट यू आर समबडी हु कैन टॉक अबाउट इट, या यू आर समबडी इन दिस फील्ड। अदरवाइज किसी को क्या पता, अगर आप प्रोफाइल पे, अगर आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है, और अगर हैं और एंगेज ही नहीं करते कहीं पे, तो हाउ विल पीपल नो दैट हु यू आर। सो आप अपनी विजिबिलिटी भी बढ़ाते हैं जब आप प्रोफेशनली डिस्कशंस में आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ विजिबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहते, हम जो डिस्कशन करें वो भी मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि सिर्फ करने के लिए हम कर रहे हैं, इट शुड बी मीनिंगफुल। यू मस्ट शेयर सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और वो तब आती है जब हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करते हैं, रीड अप करते हैं और अपडेटेड रहते हैं अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को लेके। इसके अलावा जो डायरेक्ट मैसेजिंग का ऑप्शन होता है, जो कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे अवेलेबल होता है कि आप किसी को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रैटेजिकली यूज कीजिए, क्योंकि उसमें आप क्या लिख के दे रहे हैं सामने वाले को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपको मैंने पुराने सेशंस में बताया था, आपके एलिवेटर स्पीच के टाइम पे भी बताया था और जनरली भी बताया था कि कैसे हम अपने मैसेजेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत लंबा मैसेज नहीं पढ़ेगा आपका। एवरीबडी विल रीड वेरी स्मॉल मैसेज, ठीक है। सो इट विल बी लाइक कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 3-4 लाइनें ऊपर की पढ़ रही हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट आए देन मे बी आई विल रीड द नेक्स्ट 2-3 लाइन्स। Do not write very long messages. Make the message to the point, personalized, and please make sure कि आपके interest और goals उसमें कहीं ना कहीं आप उसको दिखा सके, उनका प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जब आप मैसेज करते हैं किसी को, तो एक चीज होती है, कई लोग क्या करते हैं, एक मैसेज बनाते हैं और सबको एक साथ वही मैसेजेस भेज देते हैं। इट इज नथिंग बट स्पैमिंग। सामने वाले को समझ आ जाता है कि अरे ये मैसेज तो इसने मेरे जैसे और भी बहुत से लोगों को भेजा होगा, एंड नोबडी टेक्स इंटरेस्ट। तो आपका जो मैसेज है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड होना जरूरी है। पर्सनलाइज आप कैसे करेंगे, उस व्यक्ति का आप नाम लिखिए, अगर जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, आई रिसेंटली सॉ दैट यू आर वर्किंग इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन एंड आई बिलीव दैट यू हैव डन सम क्रेडिबल वर्क। अगर आपने उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी आपको है, लिखा है, तो उसको भी एक लाइन में आप ऐड कीजिए, so that they understand that you are aware about who they are. It becomes a personalized message. अगर आप वही मैसेज एक जैसा बना के सबको कॉपी पेस्ट करके भेजते रहेंगे, मे बी आपको बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड लास्टली, जो मैं बार बार कह ही रही हूँ आपसे, प्लीज रेलेवेंट कंटेंट आप जरूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। इट विल इंक्रीज एंगेजमेंट, इट विल इंक्रीज पीपल टू सी हु यू आर, एंड कोशिश रहे कि कुछ कंटेंट इसमें आपका ओरिजिनली भी क्रिएटेड हो। चलिए अब मैं एक एक करके आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाऊंगी एंड हम उसकी बात करेंगे कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। सो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिंक्डइन के साथ। तो लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल है उस पे आप ध्यान रखेंगे कि वो एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल हो। चाहिए हम बाद में दिखाएंगे, वो एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल हो। ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल जैसे मैंने आपको पहले दिखाई भी थी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल, उसका मतलब है कि वो कंप्लीट हो, अप टू डेट हो, और उसमें आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस जो हैं और आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो हाईलाइटेड हो। इसके अलावा आप एक्टिवली नेटवर्क कीजिए, यानी कि आप प्रोफेशनल्स के साथ जुड़िए जो उस फील्ड के हैं, कलीग्स हो, मेंटोर्स हो, आपके और कॉलेज के एलुमनाइज हो या रिक्रूटर्स हो, उन सबके साथ आप नेटवर्क कीजिए। आप रेलेवेंट ग्रुप्स का पार्ट बनिए। बहुत सारे लिंक्डइन पे आप देखेंगे रेलेवेंट ग्रुप्स हैं जो जॉब्स रिलेटेड भी हैं। जैसे ये तो हमें कंपनी प्रोफाइल है, जैसे एक ये ग्रुप है देखिए, इंडिया जॉब्स नेटवर्क करके, और इस पे आप देखेंगे 2 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हैं इस ग्रुप पे। तो ऐसे सब ग्रुप्स और ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, इनके आप मेंबर बनिए, इनका आप पार्ट बनिए और यहाँ पे भी डिस्कशंस में हिस्सा लीजिए। इसके अलावा आप कुछ कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी का पेज लिया है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 36 लाख से भी ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे आप कुछ कंपनीज को जब फॉलो करते हैं, आपके मन में जो भी टॉप 5, 7, 10 कंपनीज हैं जहां आप काम करना चाहते हैं, उनके पेजेस को फॉलो कीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें। इसके अलावा आप जॉब्स टैब को यूज कीजिए। ये देखिए नीचे राइट हैंड साइड पे लोअर तरफ आप देखेंगे, ये मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया गया है।
अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो वो अलग वे में नजर आएगा आपको। तो यहाँ पे जॉब सेगमेंट है, लिंक्डइन पे जॉब्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल सेगमेंट। यहाँ पे जाइए, आप ऊपर अपनी जो फिल्टर्स मैंने आपको बताया था, आप उसमें फिल्टर सेट कीजिए। लोकेशन का फिल्टर आप सेट कर सकते हैं, आप जॉब के रोल्स का फिल्टर सेट कर सकते हैं, और आपको उसी तरह की जो पर्सनलाइज जॉब रिकमेंडेशन आप देखेंगे वो भी आने लग जाएंगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी द जॉब्स, आप यहाँ तक कि रिक्रूटर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिन्होंने वो जॉब्स को पोस्ट किया है। अगेन यू कैन डायरेक्टली मैसेज देम ऑल्सो एंड शो योर इंटरेस्ट कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। एंड लास्टली, आप अपनी इंसाइट्स जरूर शेयर कीजिए प्लेटफॉर्म पे कि आपको क्या लगता है। सो यू नो, और आप अपना जो आपकी आर्टिकल्स के फॉर्म में आप कर सकते हैं, कुछ राइटअप्स के फॉर्म में कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि पीपल स्टार्ट थिंकिंग एंड पीपल स्टार्ट नोइंग फर्स्ट दैट आप भी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये लिंक्डइन की कुछ बात हो गई। अब हम आते हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर अगेन इज अ वेरी वेरी पावरफुल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, और इसमें आप देखेंगे ज्यादातर इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में हैं, तो मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स कौन है। हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर में कौन लोग हैं जो ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को। तो उन प्रोफेशनल्स को, उन थॉट लीडर्स को फॉलो कीजिए, ताकि आप ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ आप टच में रहें, आपको पता रहे। इसके अलावा ट्विटर पे हैशटैग्स बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली हैशटैग्स हम देखते हैं फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है, लिंक्डइन पे भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ट्विटर पे भी हैशटैग्स हम बहुत पावरफुली यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपसे हैशटैग्स की बात करूंगी, तो आप बने रहिए सेशन में थोड़ी देर बाद कि आप हैशटैग्स को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। पर अभी के लिए कहूंगी कि जॉब रिलेटेड हैशटैग्स होते हैं, इनको आप फाइंड आउट कीजिए, डिस्कवर कीजिए एंड यू कैन यूज देम। इसके अलावा आप ट्विटर चैट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है, आप उसमें थ्रेड में अपने कमेंट दे सकते हैं, आप उनकी रीट्वीट कर सकते हैं, अपने थॉट्स के साथ आप बात कर सकते हैं। कंपनीज के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक नौकरी का ही पेज मुझे मिला कल ट्विटर पे, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया आपको दिखाने के लिए। सो आप इस तरह के आप इस पे जाके, इनकी ट्विटर प्रोफाइल्स पे जाके यू कैन इवन डायरेक्टली एंगेज विद दीज कंपनीज। And lastly, you can also share some valuable content by sharing about what you do. आपके articles, news, कोई insights, कुछ भी आपके पास नया trend है, data है share करने को, या किसी और का आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे retweet कर सकते हैं। अब चलते हैं Instagram के ऊपर। तो इंस्टाग्राम मैं समझ रही हूँ शायद काफी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, तो शायद आप जानते भी होंगे उसके ऊपर। इंस्टाग्राम ज्यादातर एक विजुअल पोर्टफोलियो, यानी कि वहां पे हम अपनी इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स, कैप्शंस अच्छे अच्छे लिख के उसको हम शेयर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने वर्क को, अपनी वर्क प्रोफाइल को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने अचीवमेंट्स को भी आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। या अगर आपके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आप, जैसे मैं बता रही थी, मान लीजिए आप एक पेस्ट्री शेफ हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट्स बनाते हैं, तो उसको आप पोर्टफोलियो, आप उसका भी एक पोर्टफोलियो बना के इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आता है स्टोरीज। स्टोरीज को आप अपने काम के बिहाइंड द सीन्स में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रही हूँ और पीछे से ऐसा सब हो रहा है, आगे तो हम बड़ा अच्छा अच्छा अपना सब जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पीछे हम क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं चीजों को, चार्ट्स बना रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर चीजें अरेंज कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना के स्टोरीज में हम पेश कर सकते हैं। उसको BTS कहते हैं, यानी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैसा क्या है बिहाइंड द सीन्स। स्पेशली ये ज्यादा उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके अपने स्मॉल बिजनेस है या अपना कोई पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो। इसके अलावा आप हैशटैग्स को इस्तेमाल करेंगे। हैशटैग्स आई हैव ऑलरेडी सेड, अगेन इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हैं हैशटैग्स। ये एक प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये एक मिस एक्सेल करके इनका प्रोफाइल है। ये एक्सेल रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटेड क्या क्या छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाती हैं या कंटेंट बनाती हैं और इंस्टाग्राम पे डालती हैं। यू कैन सी द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट शी हैज। तो अगर आपका कोई भी स्किल है, उसको सोचिए कि क्या मैं उसको इंस्टाग्राम पे लेके जा सकता हूँ या लेके जा सकती हूँ, मैं उसमें कैसे लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ। एंड यू नेवर नो, आपके पास, सबके पास हमारे कुछ ना कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन होती है जो बड़ी यूनिक होती है। सो अगर आपके पास भी वैसा कुछ है तो यू कैन इवन डू समथिंग लाइक दैट, एंड इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि आप ऑथेंटिकली एंगेज कर रहे हैं
अपने को हम अपने से मतलब अपने भी तो आप चाहेंगे कि एंगेजमेंट हो, लेकिन दूसरे लोगों के पोस्ट पे भी आप एंगेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और उनको भी आप शाउट आउट्स दे रहे हैं, यानी कि उनको कभी आपको कोई अच्छा लग रहा है किसी का काम, तो उनको आप अपनी स्टोरी पे शेयर करके एक शाउट आउट दे सकते हैं, सो दैट आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी अवेयरनेस, उस ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े उनके बीच में। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब चलते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर बहुत से नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जो फेसबुक खुद होस्ट करता है, जो कि ऑनलाइन प्रोफेशनल इवेंट्स हो सकते हैं। अब वो डिफरेंट ग्रुप्स भी अपने अपने इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस भी होस्ट करते हैं। तो अगर आप उन ग्रुप्स का पार्ट हैं, सो यू विल सी यू कैन ऑटोमेटिकली ज्वाइन दोज ग्रुप्स, और अगर उनके कोई नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट्स के बारे में भी आप देखेंगे, आपको बहुत सारा चीजें होती हैं जो लोग बताते हैं, या कहीं पे जैसे मान लीजिए किसी स्टेडियम में कोई इवेंट हो रहा है या आपके घर से पास में कुछ इवेंट हो रहा है, तो आप उसके अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं एंड यू गेट टू नो कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर इवेंट आई थिंक मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ तक कि फेसबुक पे ऑनलाइन जॉब फेयर्स भी होते हैं कभी कभी। इसके अलावा आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ये एक मनराही का ग्रुप है जो साइकोलॉजी नेटवर्क के नाम से हमने बनाया है। सो इस तरह के बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, उसमें लाख से भी ज्यादा कई बार आप देखेंगे कि मेंबर्स होते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स एंड स्टे अपडेटेड। एंड उन ग्रुप्स में आप देखेंगे कि जॉब पोस्टिंग्स भी आपको मिलेंगी, तो आप खुद से जाके आप फेसबुक पे सर्च कीजिए, ऊपर सर्च बार में जॉब ग्रुप्स इन इंडिया, आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। फिर आप हेल्थ केयर जॉब्स इन इंडिया कर सकते हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी एंड यू कैन चूज फ्रॉम दोज ग्रुप्स आप कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आप वही ग्रुप्स ज्वाइन करें जो एक्टिव हों। कई बार लोग अब फेसबुक पे उतने एक्टिव नहीं होते, तो कई ग्रुप्स बस बने हुए पड़े हैं बट उसमें लोग एक्टिव नहीं है, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप जिस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं दैट्स एन एक्टिव ग्रुप। इसके अलावा आप कंपनी पेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एक ग्रुप जो मुझे ध्यान आ रहा है वो एक नेटवर्क कैपिटल करके एक ग्रुप है, वहां पे भी जॉब्स रिलेटेड काफी बातचीत होती है। नेटवर्क कैपिटल हेल्थ एंड फिटनेस में अगर आप जाएंगे तो फिटर करके एक बहुत फेमस ग्रुप है, FITTR, ये भी अच्छा ग्रुप है अगर कोई अपना हेल्दी होना चाहता है, फिट होना चाहता है, इस पे भी काफी ज्यादा लोग हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स हैं। फिर आप कंपनी पेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड उनकी जो वो अपने अपडेट्स करते हैं, कई बार लिंक्डइन पे, फेसबुक पे ये लोग अपनी कंपनी में जब भी जॉब ओपनिंग्स होती हैं उसके बारे में भी मेंशन करते हैं, तो ये आपके फीड में आने लग जाता है। इट विल बी हेल्पफुल, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड फेसबुक पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी प्लीज अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बार प्रोफाइल्स के साथ मिसयूज हो जाता है या एक फेक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। सो अपनी सेटिंग्स का जरूर ध्यान रखें और देखें कि आपका जो कंटेंट है वो लिमिटेड लोगों के साथ ही शेयर अप हो। अब यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे हम सब अभी यूट्यूब पे ही प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, सो इसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम सब समझ रहे हैं इसकी वैल्यू को, लेकिन एक आपको बताने के लिए बता रहे हैं ये कि ये यहाँ पे आप अपना जो डिमॉन्स्ट्रेटिव कंटेंट है, जहाँ पे आप कुछ ट्यूटोरियल्स या आपने कुछ सीखा है आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप योगा ट्रेनर हैं और आप डिफरेंट छोटे छोटे आप वीडियोस बना सकते हैं डिफरेंट आसन्स के बारे में और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सो यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स विद यूट्यूब। इसके अलावा आपको यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप भी शेयर कर सकते हैं कुछ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इनसाइट्स या टिप्स, अपने आप को एक थॉट लीडर यानी कि नॉलेजेबल प्रोफेशनल अगर आप बताना चाहते हैं। आप यहाँ पे जैसे देख ही लीजिए, आसमान फाउंडेशन का अपना एक हमारा यहाँ पेज है जहाँ पे ये सारे वीडियोस आप देखते हैं। सो इस तरह से अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लीज जाइए उन्हें ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी बहुत मदद मिलती है, बिकॉज इसमें भी काफी प्रोफेशनल्स आपको टिप्स देते हैं, आपको अलग अलग चीजें बताते हैं, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा इफ यू वांट टू फील इंस्पायर्ड, आप टेड टॉक्स का पेज पे जा सकते हैं। अगर आपको साइंस, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, यू कैन लुक अप फॉर पेजेस ऑफ डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, मतलब स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे आप कुछ भी चाहें, कुछ भी जानकारी चाहें, आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब आते हैं गूगल पे। Google can actually be a good platform. It is not just a search engine. इसके आप इसको और भी वेज में अपनी जॉब के लिए कैसे यूज कर सकते हैं सर्च इंजन का, वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो कीवर्ड सर्च होता है। कीवर्ड सर्च का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स अ कीवर्ड। तो जैसे मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब्स ढूंढ रहे हैं,
तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, जहां जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स लिस्टेड हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर जॉब्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह ढूंढ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी में ढूंढ रहे हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर पोजीशंस इन यूपी या मार्केटिंग मैनेजर जॉब्स इन यूपी, आप इतना डालेंगे। जहां जहां पे वो जॉब्स यूपी में लिस्टेड होंगी या जिन जिन कंपनीज में वो लिस्टेड होंगी वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लोकेशन वाइज, जॉब रोल वाइज सर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि कंपनी का नाम भी आप डाल सकते हैं अगर आप उसे कंपनी वाइज सर्च करें तो। इस तरह से अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब देखना चाह रही हैं तो आप उस कंपनी के नाम को फॉलोड बाय करियर्स या जॉब्स डाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं रिलायंस में जॉब ढूंढना चाह रही हूँ तो रिलायंस जॉब्स, रिलायंस इंडस्ट्री जॉब्स। मिंत्रा में ढूंढ रही हूँ तो मिंत्रा करियर्स। तो इसमें जहां भी मिंत्रा की वेबसाइट पे करियर का ऑप्शन होगा वो वाली लिस्टिंग सबसे ऊपर आ जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। जैसे यहाँ तो सिर्फ मिंत्रा सर्च किया है, बट अगर यहाँ मिंत्रा करियर सर्च कर देंगे तो वहां पे मिंत्रा के जो करियर ऑप्शंस में है वो आ जाएगा आपके सामने। सो अगेन गूगल कैन रियली हेल्प यू, बिकॉज गूगल से क्या होगा, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अलग अलग नहीं तो जाके देखते हैं, गूगल में आपके सामने सारी लिस्ट एक साथ आ जाती है एंड देन यू कैन चूज विच वन यू वांट टू गो फॉर। लोकेशन बेस्ड सर्च आप कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर जो भी आप प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हैं उसके आगे आप अपनी सिटी का या अपनी जगह का नाम लिख सकते हैं। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च भी आप कर सकते हैं जहां पे आप पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में, जैसे कि अगर मैं टीचिंग की जॉब ढूंढ रही हूँ और केमिस्ट्री में टीचिंग की जॉब ढूंढ रही हूँ तो मैं डायरेक्टली डाल सकती हूँ केमिस्ट्री टीचर जॉब्स, या अगर मैं 11th-12th भी पढ़ाऊंगी तो मैं केमिस्ट्री टीचर पीजीटी जॉब्स डाल सकती हूँ। सो इस तरह से अगेन वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्च हो जाएगी। अब मैं लिख सकती हूँ स्कूल टीचिंग जॉब्स इन केमिस्ट्री, तो अगेन वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बन गया। सो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं गूगल प्लेटफॉर्म पे। अब चलते हैं पिंटरेस्ट की ओर। तो पिंटरेस्ट, जैसा मैं पहले भी कह रही थी आपसे कि ये विजुअली बहुत एक इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म रहता है। तो यहाँ पे आप बोर्ड्स बना सकते हैं जो आपके करियर गोल से रिलेटेड हो। यहाँ पे आप अपने रिज्यूमे डिजाइन देख सकते हैं, इंटरव्यू की टिप्स, करियर एडवाइस, कुछ भी जो, क्योंकि सब लोग इसको एक विजुअल वे में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कैन इवन सेव देम अपने बोर्ड पे। और आप रिसोर्स कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आर्टिकल्स को जो आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई इन्फोग्राफिक्स, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, रिसोर्सेज अच्छे लगे हैं, या कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें मिली हैं, तो उसको आप अपने बोर्ड्स पे जाके पिन मतलब एक इट्स लाइक मतलब उस प्रोफाइल में आप उसको सेट कर सकते, उसको सेव कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इट मींस। तो वहां पे यू कैन पिन इट, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो पिंटरेस्ट कैन बी इंटरेस्टिंग। ये ज्यादातर मेरे को लगता है क्रिएटिव लोग जो है, जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने प्रोफाइल्स पे ये सब चीजें सेव कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जैसे कोलाजेस कर सकते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मेडिकल, नर्सिंग, इस तरह की आप प्रोफाइल्स पिन अप करके चीजें रख सकते हैं अपने पास। अब आते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप भी क्या यूजफुल हो सकता है या सिर्फ पर्सनल मैसेजिंग के लिए ही है? सो एक्चुअली व्हाट्सएप कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड फॉर योर जॉब सर्च। आप व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों ने अपनी कम्युनिटीज बनाई हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने भी व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनाई हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की भी बनी हुई हैं। सो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ देम ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये वहां पे बताते हैं कई जगह पे कि यार हमारी ना व्हाट्सएप कम्युनिटी है या टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप और अ व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप पे आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना सकते हो। तो जो भी आपके, मान लीजिए कुछ ऐसे लोगों से आपके नेटवर्क हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स लेने में मदद कर सकते हैं, या जो इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आप क्या प्रोफेशनल ग्रोथ कर रहे हो, उसकी आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या अपने बारे में कोई प्रोफेशनल अपडेट है, तो वो आप एक छोटे से मैसेज के साथ एक साथ आप क्लिक करेंगे और आपकी पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को वो पहुंच जाएगा, वो वाला अपडेट। So this is the help, this is the use of the broadcast list. So you can create broadcast list for your feedback, for sharing these kind of informations. And lastly, status updates. तो आप सब जानते होंगे WhatsApp पे status update लगाया जा सकता है। वहां पे भी आप अपने कुछ ग्रोथ के बारे में, या आपने क्या कुछ नया सीखा, या कुछ आप अपना प्रोफेशनली अगर आपने कुछ सीखा है, so you can also kind of post it. So that could be some use of WhatsApp in this. तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ व्हाट्सएप कम्युनिटीज होती हैं
जो वर्क करती हैं, एंड दीज कम्युनिटीज अगेन कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड पावरफुल। अब आते हैं कोरा पे। नाउ कोरा इज ऑल्सो आई बिलीव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसमें आप कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखता है ये। यहाँ पे काफी लोग बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर बहुत सारे लोग उस पे आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे टॉपिक्स का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ लिखा भी है फॉलो 5 more टॉपिक्स, सो यू कैन फॉलो द टॉपिक्स और आपको उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आप इंडियन जॉब्स, जॉब्स इन इंडिया, मार्केटिंग जॉब्स, या जो भी आपका फील्ड है उसकी जॉब्स के टाइटल ढूंढ के उनको फॉलो कर सकते हैं, एंड अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप यहाँ पे प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी देयर आर पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स ऑन कोरा, जिनके आंसर्स मोस्ट व्यूड हैं, जिनके आंसर्स को लोगों ने सबसे ज्यादा एंगेज किया है, सो यू कैन फॉलो देम एंड नेटवर्क विद देम। आप यहाँ पे भी जॉब रिलेटेड कंटेंट ढूंढ सकते हैं। इंटरव्यू टिप्स आपको बहुत सारी कोरा पे मिल सकती हैं, बहुत सारी इनफैक्ट कंपनीज की जानकारी, रोल्स के बारे में जानकारी, लोगों ने कोरा पे ये सब सवाल पूछे होते हैं। सो इफ यू गो एंड फाइंड एंड सर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो कोरा अगेन इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, एंड यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, या आप किसी कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, सो यू कैन राइट द क्वेश्चन एंड देन जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ये जरूर देखिएगा कि जो टॉपिक्स हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हो, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से टॉपिक्स बने होंगे, ठीक है। सो आप वो टॉपिक्स पिक कीजिएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो, सो दैट वहां देयर आर मोर पीपल जो एंगेज करेंगे और आपको आंसर करेंगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा व्हाइल यू फॉलो द टॉपिक्स ऑन कोरा। फॉलो द टॉपिक्स जिसमें ज्यादा लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं, सो दैट देयर आर मोर पीपल हु आर एंगेज विद दैट, एंड योर द चांसेस ऑफ पीपल आंसरिंग यू आल्सो इंक्रीजेस। अब बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर्स की ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मैं इसमें सिर्फ 3 मेन फीचर्स की बात करूंगी आज आपसे। पहला फीचर है हैशटैग्स। तो जॉब सर्च के लिए हम हैशटैग्स का राइट वे में कैसे यूज करें? तो सबसे पहले इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैशटैग्स होने चाहिए, जैसे कि ये। अगर आप टेक जॉब्स में जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के हैशटैग होगा, टेक जॉब्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैशटैग हो गया कि उस इंडस्ट्री का है। दूसरा, चेक द ट्रेंडिंग हैशटैग्स। अब ट्रेंडिंग हैशटैग्स का मतलब है कि उन जॉब ओपनिंग्स का आप मतलब जो जॉब ओपनिंग्स हो रही हैं और जो ट्रेंड में हैं, उनके आपको हैशटैग्स आप देख सकते हैं, वापस जा सकते हैं। इससे आपको इंडस्ट्री के बारे में न्यूज, डिफरेंट एडवाइसेस, आपको काफी कुछ मिलेगा। तो जो हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे स्पेशली ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड होता है, वो आप देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद आप लोकेशन बेस्ड हैशटैग्स ले सकते हैं, जैसे ये हैशटैग्स अगर आप डालेंगे इंस्टाग्राम पे डालें या फिर आप लिंक्डइन पे डालें। वैसे लिंक्डइन पे पहले देखिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे वैसे आपको ये। सो आपको एंड इवन ट्विटर पे डालेंगे, सो यू विल फाइंड जॉब्स जो यहाँ की हैं, जैसे दिल्ली जॉब्स, दिल्ली हायरिंग, दिल्ली करियर्स। अगर आप दिल्ली में हैं तो इस तरह के आप हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं। जॉब टाइटल हैशटैग्स, यानी कि आपका टाइटल क्या है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल्स एसोसिएट। तो अगर आप जॉब टाइटल को लिख के हैशटैग डालेंगे तो भी इन टाइटल्स के सारे जॉब्स जो हैं वो आपके सर्च बार के नीचे आ जाएंगे। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हैं। ज्यादातर ये लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इवन फेसबुक पे यू कैन ट्राई दिस। देन आप हैशटैग कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, अगर आप ट्विटर पे सर्च करते हैं तो वहाँ ट्रेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है कि क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर आप अपने हैशटैग्स आपने कुछ सेव कर रखे हैं और वो ट्रेंड हो रहे हैं, तो डू रीड द कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज उसमें जरूर कुछ नया ट्रेंड आया होगा या कुछ नई बात हो रही है। यू विल गेट टू लर्न। सो अगर आप वो कॉन्वर्सेशंस को रीड करें जो बाकी लोगों के बीच में चल रही होती है ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, देन ऑल्सो यू लर्न अ लॉट अबाउट व्हाट इज इन। एंड लास्टली, जो सक्सेसफुल प्रोफाइल्स हैं, जिन भी आप थॉट लीडर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के जाके देखिए कि वो कौन से हैशटैग्स यूज करते हैं, एंड देन मे बी यू कैन यूज दोस हैशटैग्स इन योर फ्यूचर पोस्ट्स, बिकॉज वो हैशटैग्स पे ज्यादा ट्रैक्शन है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा एंगेजमेंट है। सो जब आप अपना प्रोफेशनल इमेज बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल एंड यू कैन इवन पोस्ट अबाउट इट। नेक्स्ट, आई वांट टू टॉक about the LinkedIn groups and why are they great for professionals. So आप LinkedIn groups, आप जो relevant groups हैं वो join कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके interest से match होते हैं, active हैं और well moderated हैं. This is very important.
सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना काफी नहीं है, ये भी देखना कि वो ग्रुप एक्टिव है और वेल मॉडरेटेड है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कीजिए, सी हाउ post about it, I mean post about your insights, content, different things, make meaningful connections, डिस्कशंस में एंगेज कीजिए, अपनी इनसाइट्स आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है, और आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लोगों के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट लिंक्डइन ग्रुप्स। यहाँ पे आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिकॉज अगर आप लोग सिमिलर लिंक्डइन ग्रुप्स पे अगर आप जा रहे हैं और वहां पे जो और लोग हैं जो आपसे सिमिलर हैं, लाइक माइंडेड हैं, वहां आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, इनफैक्ट आपको डिफरेंट इनिशिएटिव्स के लिए कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। आप अपने आप को एज अ थॉट लीडर प्रेजेंट कर सकते हैं बाय शेयरिंग योर आइडियाज एंड स्टार्टिंग मीनिंगफुल डिबेट्स, नॉट अननेसेसरी डिबेट्स, बट समथिंग जो आपको लगता है मीनिंगफुल है, आपके एरिया के रिलेटेड, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, and you can start conversations around it. And ध्यान रखिएगा in personal branding that you are consistently engaging and आपकी professional image जो है that is also going well and you are contributing valuable insights, आप जिस भी industry में हैं उस industry के। Lastly, Facebook groups. Now, how you can network professionally and connect with recruiters on Facebook. So आप groups join कर सकते हैं जो आपके career interest के हैं Facebook पे। जो ग्रुप्स हेल्पफुल नहीं हैं और इनएक्टिव हैं उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए, बिकॉज अदरवाइज ना वी फील वेरी ओवरवेल्म जब हम इतने सारे ग्रुप्स में होते हैं। तो यही चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज इवन आई सम टाइम बैक मैं भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स की पार्ट थी जो अब इनएक्टिव हो चुके थे और वो नॉट हेल्पफुल। सो वन डे आई सैट एंड डिलीटेड ऑल ऑफ देम, आई अनफॉलोड देम। सो वो आप ध्यान रखिए। आप ग्रुप्स में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, जैसे आप कुछ पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हैं, स्पेशली जो पोस्ट एडवाइस मांग रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर सम सिंपैथी, यू कैन से थिंग्स दैट यू फील दैट विल मेक द अदर पर्सन फील बेटर। आप कुछ रेलेवेंट न्यूज पोस्ट कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कीजिए जब आप एक नए ग्रुप का पार्ट बनते हैं, टू ब्रेक द आइस। आस्क क्वेश्चंस, यू कैन रिक्वेस्ट हेल्प। अपने जॉब सर्च के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फेसबुक एंड इवन ऑन लिंक्डइन दैट यू फॉलो द ग्रुप रूल्स एंड यू मेंटेन अ डेकोरम एंड पोलाइटनेस। आप वहां कनेक्शंस आपके बिल्डअप होंगे उन ग्रुप्स पे, यू कैन टॉक टू पीपल, मेक मोर कनेक्शंस। जैसा मैं कह रही थी, आपको काफी फेसबुक ग्रुप्स में इन पर्सन इवेंट्स भी होते हैं, तो यू कैन इवन अटेंड सम ऑफ द इन पर्सन प्रोफेशनल इवेंट्स अगर आपको लगता है दैट दिस कुड बी हेल्पफुल। एंड प्लीज मेक श्योर दैट देयर इज नथिंग inappropriate on your profile or nothing which is a little less professional on your profile. Now coming towards the end of this session, what are some do's and don'ts of our social media search? So very quick do's are active रहिए, consistent रहिए। बार बार अगर आप पोस्टिंग कर रही हैं, अपना प्रोफेशनल इमेज बना रही हैं सोशल मीडिया पे, तो कंसिस्टेंटली पोस्ट कीजिए। नेटवर्क जरूर कीजिए बट विद अ पर्पस। सो इफ यू आर सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट टू अ रिक्रूटर or to some professional, make sure that there is a purpose behind it, why you are sending it. अपने सॉफ्ट स्किल्स को अच्छे से शोकेस कीजिए, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे आपके रिज्यूमे बिल्डिंग स्किल्स हैं, इट शुड बी शोकेस्ड इन अ गुड वे। एंड ऑथेंटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, डोंट बी समथिंग दैट यू आर नॉट। जो आप हैं उसको वैसे ही प्रेजेंट कीजिए। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, बट किसी और को कॉपी करना, किसी और को इम्पर्सनेट करना, वो हमें हेल्प नहीं करेगी। सो वैसा हम ना करें। कमिंग टू द डोंट्स, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, बी इट एनी ग्रुप ऑफ पीपल और अ सिंगल इंडिविजुअल, वो आप ना करें। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, उससे आप बचें। किसी के साथ रूड, इम्पोलाइट, डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए। इवन इफ यू आर सेइंग नो, से इट रिस्पेक्टफुली। किसी को भी स्पैम मत कीजिए। स्पैम मतलब एक साथ बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं या बार बार हर रोज भेज रहे हैं। स्पेशली आई वुड वांट टू ऐड लिंक्डइन, इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, तो वहां पे किसी को ऐसा मैसेज मत भेजिए, हाय हाउ आर यू, हाय योर मॉर्निंग इज वेल, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। एक मैसेज डायरेक्ट भेजिए, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब सिर्फ सिंगल लाइन लिख के छोड़ देना, इट साउंड्स वेरी अनप्रोफेशनल, सो प्लीज डोंट डू दैट। सो आप स्पैम मत कीजिए किसी को भी, यानी कि बार बार अननेसेसरी मैसेजेस मत भेजिए, एंड अपने आप को ज्यादा भी ओवर प्रमोट मत कीजिए। सो वी डोंट नीड लॉट ऑफ सेल्फ प्रमोशन। अपने बारे में बताइए, हाईलाइट कीजिए, बट इन अ सटल वे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ वही बार बार लिख रहे हैं।
एंड लास्टली डोंट इग्नोर योर डिजिटल फुटप्रिंट, मीनिंग कि अगर आपने कहीं पे कोई चीज कभी पोस्ट करी है तो कहीं ना कहीं वो डिजिटली अवेलेबल है। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल्स पहले की बनी हुई है तो उनको जाके क्लीन अप कीजिए, देखिए उस पे किस तरह का कंटेंट आपने तब शेयर किया था। सो डोंट इग्नोर योर डिजिटल फुटप्रिंट। अब इतना सारा सोशल मीडिया पे रहने के बाद और इतना सारा अपनी जॉब रिलेटेड चीजें करने के बाद यू विल नीड दिस, इट इज सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी कि आपको सोशल मीडिया से रेगुलर ब्रेक भी लेना चाहिए। सो अपनी लर्निंग और ग्रोथ पे फोकस कीजिए। सोशल मीडिया इज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इट इज नॉट द इंटायर प्रोसेस। ओके, सो आप अपनी लर्निंग ग्रोथ विच इज मे बी बियॉन्ड सोशल मीडिया, जो आप कहीं जाके कुछ सीख रहे हैं, कहीं कुछ और आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो उस पर भी फोकस कीजिए। अपना टाइम सही से डिवाइड कीजिए, जो लास्ट टाइम बताया भी था आपको टाइम मैनेजमेंट में, और उसमें कुछ टाइम ही होना चाहिए जो आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ पे डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं कि सारा टाइम आप इसमें। इट विल ऑल्सो डिपेंड एक्चुअली कि आप किस काम में हैं, आपका जॉब सीकर हैं या आप अपना स्मॉल बिजनेस रन करना चाहते हैं, और आपको कितना टाइम देना है। सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड देन गिव दैट मच टाइम। ऑफलाइन एक्टिविटीज में जरूर एंगेज होइए, बिकॉज दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ केयर। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहना भी अच्छा नहीं होता, वो हम उसकी बात एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कर चुके हैं। अपनी नोटिफिकेशंस को लिमिट कीजिए। अब ये आप सब कर सकते हैं। फोन में आप देखेंगे कई बार क्या होता है, कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन आती रहती है, और जितनी बार नोटिफिकेशन आती है उतनी बार हम अपना फोन चेक करते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेटिंग्स में जाके फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स का जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस हो सकता है आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, अगर आपका इंस्टाग्राम पे ज्यादा कुछ आपने नहीं, आप एक्टिव हैं, तो वहां की नोटिफिकेशंस आप बंद कर सकते हैं। आप दिन में एक बार जब आप जाना चाहें इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सब प्लेटफॉर्म्स पे इक्वली तो नहीं प्रेजेंट होंगे, 2 या 3 पे ही आप ज्यादातर स्ट्रांगली एक्टिव रहेंगे, बाकी प्लेटफॉर्म्स की आप नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, सो दैट ऐसा नहीं है कि आप ओवरवेल्म्ड हैं पूरा दिन नोटिफिकेशंस। अपनी प्रोग्रेस पे जरूर रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए आपने कहाँ तक सीखा है और कितना सीखा है। रेगुलर ब्रेक्स लीजिए एंड बी पेशेंट विद योर जॉब सर्च। जॉब सर्च इट्स लाइक अ जर्नी, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में मिल जाती है। जो अभी ये आपकी जर्नी है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रही हो, बट बिलीव मी ये आपके लिए काफी लेसन्स भी हैं, आपको रेजिलिएंट बना रही है और आपको काफी कुछ सिखा रही है, जो आगे जाके जब जॉब मिलेगा उसमें आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। सो पेशेंट रहिए। इट्स इतना भी आप उसमें मत उलझ जाइए कि आपकी हेल्थ इफेक्ट होने लगे। सो बी पेशेंट, इट विल कम टू यू एंड लर्न दीज स्किल्स सो दैट you have a better chance of getting that job. And lastly, be hopeful and positive. ये कुछ रिसोर्सेज हैं, these are mainly about the digital marketing, and क्योंकि हम इस बारे में आज बात कर रहे थे सोशल मीडिया प्रेजेंस, सो आप देख सकते हैं मे बी Coursera का जो लिंक है, this will take you to many different courses of social media on how you can use social media for your professional growth. Thank you very much everyone. This was the session from my side. Alisha, over to you, and we are open for questions. Thank you so much, ma'am. It was a very informative session. Even I learned a lot. So there are a few questions. Daksh is asking that, ma'am, can you tell us some free courses online where we can practice English talking? इसके कोर्सेज आई थिंक दक्ष मैंने बताए भी थे आपको. सो इन द फर्स्ट सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन द फर्स्ट सेशन. सो अगर आप फर्स्ट सेशन पे जाके देखेंगे तो वहां पे भी है. एंड इंग्लिश रिलेटेड आई थिंक देयर वुड बी not exactly free courses, but there are platforms which are teaching English, right? And I'm just trying to think over about it. There is one called angrezi.com that I know of. They are doing some good job in teaching English right from the starting. They even have classes for younger children also. So you can maybe check that, but I doubt that it is free of cost. Let me go back and have a look. If I find something which is free of cost, I'll definitely post it in the comment section of this particular video. You can also, by the way, look on Coursera. On Coursera, Udemy, I'm sure they would have certain courses which will be free of cost. Great, ma'am. Another question is, Medhavi Nigam is asking that I used to run my YouTube channel 2 years back. Now I want to start it again.
So the same channel should be run, or do I create a new one? Medhavi, depends if you have subscribers on your current channel. I think you should start the current channel then because you already have subscribers on it, right? And it also depends if you want to completely change the brand. So if you are running a channel, in one particular domain, and if you want to continue in that domain, then I don't think that there is any need to restart another channel. But if there is another domain altogether, so let's say you were doing some different content in that and you want to now completely rebrand it, then you might want to restart it. But if there are many subscribers there, then I think you can rebrand that channel only. I don't see a need to redo the whole thing again. Lovely. Ma'am, and like last question is free sources for live video interview prep. Like any source for live video interview prep. Live video interview prep, just go to the interview segment. We have mentioned a lot of platforms there. So can I request you, Alicia, if you can just share the links of those videos in the comment section of this video, right? So that students can go there and see. So we had done a video on interview preparedness. It was done on the 6th of August. So you can probably just go, and wahan pe we have talked about a lot of platforms that will help you to do that. So there is some resume, also a little bit about resume building and all was done in those, on that particular video. Let me just see this. Great. I will share the links in the chat box. Yes. So I'm just trying to find that page, if I can just mention it right away so you can have a look. Otherwise, just go to that particular one, just have a look there. It was all mentioned and we had in detail talked about that, those platforms. You would have to go there, but there are actually a lot of platforms that we had at that point found and mentioned there. Lovely. Okay, ma'am, that was it. Thank you so much. Even I learned a lot from this session. And to the participants, like I'll tell my personal story. The job that I currently have, I found it through LinkedIn. मुझे LinkedIn से मेरी current job मिली, and थोड़ा आप सबको consistent रहना पड़ेगा उस platform पे या किसी भी platform जो आप use कर रहे हैं, उस पर अगर आप थोड़ा consistent रहेंगे, हर दिन में 1-2 घंटा उसको देंगे या 1 घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं, I am sure you guys will find something suitable. Absolutely. Yes. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. All the very best in your job search. Thank you.